औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग़ुलाम नबी तारिकी और मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई खलीफा मियाँ हुज़ूर हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारिकी अबुल जहांगीरी। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ साहब, आज का जो मतलब आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो है हाज़रात के हवाले से, क्योंकि काफ़ी लोग हाज़रात के हवाले से सवालात कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो की सूरत में हम लोगों को आगाह करें, मतलब उनको बताएं, क्योंकि ये कोई एक शख्स पूछता है तो फिर उससे कई लोगों की रहनुमाई हो जाती है वीडियो के ज़रिए। तो हाफ़िज़ साहब, एक सवाल हाज़रात के हवाले से ये था कि हाज़रात कई आमिलीन हज़रात या और लोग हाज़रात के अमल करते हैं, ठीक है। अक्सर हाज़रात वो उनकी ये शिकायत होती है कि हाज़रात का अमल हमारा कामयाब नहीं हो रहा, मतलब हम 3 चिल्ले कर चुके हैं, 4 चिल्ले कर चुके हैं, लेकिन हाज़रात का अमल कामयाब नहीं हो रहा। और ऐसे भी लोग हैं जो हाज़रात का अमल कर चुके हैं, उन कामयाब हुए, उसमें हाज़रात करते थे और हाज़रात उनकी करते करते एकदम मतलब बंद हो गई। तो हाज़रात, किसी ने हाज़रात पर बंदिश लगा दी, अब उनकी हाज़रात नहीं होती। तो इस हवाले से आप क्या फ़रमाएंगे, क्या अमल तालीम करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाज़रात के अमल हम बहुत सारे इससे पहले बता चुके हैं और हाज़रात खुद पर भी होती है और बच्चों पर भी और बड़ों पर भी हाज़रात की जाती है। इसके अलावा अंगूठे पर और शीशे पर, पानी में और अंगूठी में और चिराग में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हाज़रात जो है वो की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। आंखें बंद करके भी सामने मरीज़ को बिठाकर उसमें भी हाज़रात दिखाई जाते हैं। तो हाज़रात के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग हाज़रात करते हैं और इसमें सबसे बेहतरीन जो हाज़रात है वो ख़ुद पर है कि आपको ख़ुद मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आपने अपनी हाज़रात को खोलना है, कि किस तरीके से आप अपनी हाज़रात को खोल सकते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे अमाल ख़ुद पर हाज़रात के भी बता चुका हूँ अपने अमल में। और हमारा आज का जो मौजू है वो इस मौजू पर हम आज बात करना चाहेंगे कि जो लोग हाज़रात करते हैं उस अमल में वो कामयाब नहीं होते और कई बार वो अपना अमल कर चुके हैं लेकिन उस अमल में उनको कामयाबी हासिल नहीं होती। तो आज की जो वीडियो है वो इस मौजू पर है कि आप किस अमल की बरकत से आपके अंदर बेइंतहा रूहानी ताकत पैदा हो और आप अपने हाज़रात के अमल में कामयाब हो जाएं। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि आप किस अमल की बरकत से, जो बताए हुए बुज़ुर्गों के राज हैं, वो किस अमल की बरकत से आप हाज़रात के अमल में कामयाब हो सकते हैं। तो आज आपको मैं इंशाअल्लाह ये एक ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल आपको बताऊंगा कि जिसकी बरकत से आप अपने हाज़रात के अमल को कामयाब कर सकते हैं, जिसमें 100% आपकी कामयाबी होती है और अगर ना हो तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन ज़्यादातर इसमें कामयाबी देखी गई है। जो बुज़ुर्गों के बताए हुए आमाल हैं, जो बुज़ुर्गों की बताई हुई राज की बातें हैं, वो यही हैं कि इस अमल की बरकत से कामयाबी 99% जो है वो हो जाती है कि अगर जो शख्स इसको तरीके के साथ, पाबंदी के साथ, नमाज़ों की पाबंदी और शरीयत की पाबंदी के साथ इसको करे तो इंशाअल्लाह आपके अमल की कामयाबी लाज़मी इसमें होती है। तो अमल जो है वो कोई, हाफ़िज़ साहब, ये अमल जो अब अभी आप बताना चाह रहे हैं ये हाज़रात को खोलने का, आपकी रूहानी क़ुव्वत को बेदार करने के लिए। मैं ये चाहता हूँ ये अमल आप बताने से पहले एक हाज़रात का, क्योंकि अभी आपको पता है रबीउल सानी का महीना 1-2 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई हाज़रात का अमल आप तालीम फरमाएँ कि जो लोग 11 दिनों में कर सकें हाज़रात का अमल, उसके बाद फिर आप ये अमल तालीम फरमाइएगा। जी हाँ, अगर आप ख़ुद पर हाज़रात करना चाहते हैं तो अपने उल्टे हाथ पर स्याही आप लगा लें
या फिर काजल भी आप लगा सकते हैं। काजल आप लगा लें और फिर उसके बाद या खबीर 11 लाख मरतबा, 11 नहीं 1.25 लाख मरतबा आप इसको इन 11 दिनों में 1.25 लाख मरतबा इसकी तादाद पूरी कर लें। मतलब कि 11 दिनों में 1.25 लाख उन्होंने मुकम्मल करना है जी। तो वो उसको डिवाइड कर लें कि रोजाना तादाद को आप डिवाइड कर लें। ठीक है। और आपने अपने उल्टे हाथ पर स्याही काजल लगा लें। लगाने के बाद आप मुस्तकिल इधर अपनी नज़र जमा के रखें और या खबीरो आप मुस्तकिल पढ़ते रहें। हाफिज़ साहब, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लोगों को हो सकती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि लोग बाद में पूछते हैं। अच्छा, ये जो स्याही लगाने का अमल आप फरमा रहे हैं, ये उन्होंने पहले ही दिन से लगा के पढ़ना है या 11 दिन का अमल मुकम्मल करने के बाद ये अमल करना? नहीं, अभी मैंने स्याही भी इसमें बताई है और काजल भी बताया है। ठीक है। तो काजल जो है वो आसानी से मिल जाता है जी। तो काजल आप लगाकर फिर उसके बाद जो है वो आप अमल पढ़ना शुरू कर दें, यानी पहले दिन से ही ये अमल होगा। ठीक है। यानी आप काजल लगाएं, फिर उसके बाद आप अपने हाथ में देखते रहें। ठीक है। और या खबीरू इसको आपने 1.25 लाख मरतबा 11 दिन में मुकम्मल करना है इसकी तादाद को। सिर्फ या खबीरू इसम जो है या सिर्फ या खबीरू। ठीक। तो ये खुद पर हाजरात के लिए बेहतरीन अमल है कि जिसके ज़रिए आपकी हाजरात खुलेगी। सही। ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको अपने विर्द में रखें और इस अमल को आप जब मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद इसको तन्हाई में कोशिश करें कि लाइट बंद हो। जब आप मदामत इसकी करेंगे तो रोज़ एक तस्बीह आपने इसी तरीके से आपने पढ़नी है। तो जो भी किसी का मसला हो इसमें आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। और हाजिरात का ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसके साथ साथ आपने या खबीरो, इससे पहले भी अमल में बता चुका हूँ कि आपने इसको कसरत के साथ इस तरह पढ़ना है कि पाक साफ जगह बैठकर आपने या खबीरो का जिक्र करते रहें। इससे आपकी इतनी ज़बरदस्त हाजिरात खुलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। मतलब ये कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आम रूटीन में वो किसी भी वक्त पाक साफ जगह और बावजूद हो तो वो इसका विर्द करते रहें। जी बिल्कुल, इसका विर्द करते रहें। ठीक है। तो इससे बहुत सारे मुशाहिदात खुलेंगे। जब मुशाहिदात हों किसी को बताएं नहीं, अगर किसी को बताएंगे फिर उसके बाद वो मुशाहिदात नहीं होंगे आपको। अच्छा हाफिज़ साहब, ये आपने तो ये जो स्याही लगाने का बताया है काजल, इसके अलावा भी जब कोई उनके पास मरीज़ आएगा या कोई भी आएगा तो उसके बारे में भी उनको मालूमात होगी इस अमल से? जी बिल्कुल मालूमात होगी। जब वो उनके हाजरात जब खुल जाएंगे तो उस सूरत में जब वो हाजरात करेंगे तो इसमें इनको मालूम होगा कि इसके साथ क्या मसला है, क्या इसके तरीके का इलाज क्या होगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इनको इस अमल में। अच्छा हाफिज़ साहब, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कई अक्सर ऐसा देखा भी गया है, हमारे पास ऐसे मसले आते भी हैं कि अक्सर लोग जैसे उन्होंने 11 दिन का अमल किया और किसी वजह से उनका अमल कामयाब ना हो पाया, तो क्या वो दिल बर्दाश्ता हो जाए कि हमें नहीं करना, या फिर उनको इसको मतलब कंटिन्यू रखना है, मज़ीद दूसरा अमल करना है, तीसरा करना है? आप इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। लोग आपको पता है कि आजकल लोग कहते हैं कि बस फटाफट हमें हर चीज़ हासिल हो जाए, तो इस बारे में फरमाइएगा कि उलमा रूहानियत क्या फरमाते हैं, बुजुर्ग क्या फरमाते हैं कि अगरचे कोई अमल किया जाए तो उसमें फ़ौरन कामयाबी हो या फ़ौरन नहीं है तो उसके आगे क्या करना चाहिए? असल में होता ये है कि जब हम कोई अमल करते हैं और उसमें कामयाबी नहीं होती तो हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हमारी ये सोच होती है कि अब इसके बाद हम कोई और दूसरा अमल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मियां हुज़ूर भी यही फरमाते हैं कि जब आप कोई अमल करते हैं उसमें कामयाब नहीं होते तो उस अमल को दोबारा करें, उसको रिपीट करें। सही। और अगर उसमें फिर नहीं होते तो फिर उसी अमल को करें। हम ये करते हैं कि हम एक अमल पढ़ते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा अमल पढ़ते हैं उसको भी छोड़ के तीसरे की तरफ चले जाते हैं, ना इसमें कामयाब हुए ना उसमें कामयाब हुए। सही। तो बेहतरीन ये है कि जो आप एक अमल कर रहे हैं उसी के ऊपर अपनी कसरत करें जी, उसी को कोशिश करें कि उसी अमल वही अमल आपका खुल जाए। तो एक भी आपका अमल खुल गया तो उसी से सारे काम होंगे। तो बेहतर तरीका यही होता है कि किसी एक अमल की तरफ तवज्जो दी जाए और उसी के ऊपर अपनी कसरत की जाए। और हाफिज़ साहब, अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि अक्सर लोग जो ना वो इतने आमाल कर लेते हैं, उनकी मदामत भी बढ़ती रहती है, फिर वो एंड में कभी ऐसा होता है कि उनके पास कभी वक्त नहीं बचता या उनकी मसरूफियत बढ़ जाती है, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम अपने आमाल को कम कर दें, अपनी मदामत को, या कुछ अमल छोड़ दें। तो इससे बेहतर ये कि वो एक ही अमल पर रियाजत करें ताकि उनका एक ही अमल कामयाब हो जाए। बेहतर तो यही है कि आप 10 अमल पढ़ने से बेहतर है कोई एक अमल पढ़ लें कि जिसको आप पाबंदी के साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि
एक बार मियां हुजूर से यही सवाल किया गया कि कभी ऐसा होता है कि हम जैसे मिसाल के तौर पर सूरह मुज़म्मिल शरीफ हम 117 मरतबा पढ़ते हैं रोज़ मदामत की सूरत में। अगर किसी सूरत हम उसको आज 11 मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर कल उस तादाद को हम डबल करके जो हमने छोड़ी है 100 मरतबा छोड़ दी, उसको कल हम डबल तादाद से पढ़ लें। तो फिर मियां हुजूर ने फरमाया कि अगर मिसाल के तौर पर आज आपको 2 रोटियों की ज़रूरत है, तो आज की जो ज़रूरत है आज आप अगर नहीं खा सके तो कल आप 4 या 5 रोटियां तो नहीं खा सकते। सही, बिल्कुल ठीक। आप जितनी आपकी खुराक है आप उतने ही खा सकेंगे जी। इसी तरीके से जो मौकिलात हैं उनकी भी ये ग़िज़ा है, ठीक है। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना कि आज आप मिसाल के तौर पर 11 मरतबा पढ़ लें, कल 117 मरतबा पढ़ लें, 111 मरतबा पढ़ लें, तो ये बेतरतीब काम हो जाता है और इसका फ़ायदा भी कोई हासिल हमें नहीं होता। तो ऐसे अमल का हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। और हम 15-20 अमल करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हमने बहुत सारे अमल कर लिए हैं और हमारे पास अब बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, अब हम कोई अमल पढ़ें या ना पढ़ें, अमल छोड़ दें या ना छोड़ें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कोई एक अमल पढ़ लें, जो मियां हुजूर भी ऐसे ही फरमाते हैं कि आप 10 अमल ना पढ़ें, कोई एक अमल पढ़ लें और उसमें कामयाब हो जाएं, तो वो आपके लिए कारआमद होगा। आपके पास 10 तलवारें हों और किसी एक में भी सही तरह धार ना लगी हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस तलवार से दुश्मन को जो है वो वार करना है। जी जी, तो यही तरीका है। अगर आपके पास एक ही तलवार हो और उसमें धार तेज लगी हो, आप वही उठाएंगे और दुश्मन पर वार कर देंगे। बिल्कुल। तो यही बुजुर्ग फरमाते हैं कि यही तरीका है अमल पढ़ने का। और अमल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये तरीका है कि तरतीब से पढ़ें और एक अमल पढ़ें और तवज्जो के साथ पढ़ें। ज़्यादा अमल होंगे आपकी तवज्जो भी कम होगी और इस तरह ये होता है कि हमने सारे अमल पढ़ने और अपने सर से बोझ उतारना है, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। किसी अमल में कोई तवज्जो हमारी नहीं होती और उसका हमें किसी तरह कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। आप कोई भी अमल तवज्जो के साथ पढ़ के देख लें, तन्हाई में बैठकर तवज्जो के साथ, शोर शराबा ना हो, खुशबू का इस्तेमाल करें, तो आप देख लें कि जो अमल आप सूरह मुज़म्मिल 11 मिनट में पढ़ते हैं वो आपको 25 से 30 मिनट भी लग जाएंगे 11 मिनट पढ़ने में, 11 मरतबा पढ़ने में। लेकिन उस पढ़ने में आपको बहुत रूहानियत हासिल होगी, आपको फ़ायदा हासिल होगा कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो उसका फ़ायदा मुझे हासिल हुआ है। आप अगर मिसाल के तौर पर कोई चीज़ खाते हैं तो आपको महसूस होती है कि ये चीज़ गर्म थी जो मैंने खाई है, मछली खाई है तो उसका जो मिजाज है वो गर्म है। अब आपके जिस्म में वो चीज़ महसूस होती है कि मुझे गर्मी लग रही है और मुझे अब पानी पीना है, या इस चीज़ की शिद्दत आपको महसूस हो रही है। आप जो अमल पढ़ते हैं बेतवज्जो पढ़ते हैं, उसका कोई भी फ़ायदा आपको हासिल नहीं होता। और जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपके पूरे जिस्म में, आपके जिस्म में, आपकी रूह में, हर चीज़ में आपको महसूस होगा कि आपने जिक्र किया है और जिक्र का मज़ा आपको हासिल हुआ है। जिक्र की हरारत महसूस, बिल्कुल हरारत महसूस होगी। और जब आप तवज्जो से करेंगे दूसरे दिन भी आपकी ये कैफियत होगी, जब आपके पढ़ने का टाइम होगा तो आपको पहले से ही जो है ना वो उसकी जो है ना जो आपकी रूहानियत है वो आपको अपनी तरफ बुला रही होगी और आपका दिल भी जिक्र की तरफ माइल हो रहा होगा। ये सारी कैफियत आपके साथ होंगी। जब वक्त होगा पढ़ाई का तो आपका दिल करेगा कि मैं सब कुछ छोड़कर पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हो जाऊं, मेरे पढ़ने का टाइम है। किसी से मिलना मिलाना हुआ तो वो भी दिल नहीं करेगा, खाने का टाइम होगा तो खाने को दिल नहीं करेगा। यानी कि ऐसी आपकी कैफियत हो जाएगी कि आपको महसूस होगा कि मैंने जो जिक्र किया है उसका मुझे खुद ब खुद महसूस हो रहा है कि उसका मुझे कोई फ़ायदा हासिल हुआ है। यानी तवज्जो की ये बरकत है। अगर आप तवज्जो से नहीं करते तो फिर उसका कोई फ़ायदा आपको हासिल नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी वसात फरमाई है हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, जैसा कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं कई जो नए लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए तो कुछ अमल के लवाजमात भी आप बता दीजिएगा, इस अमल को किस तरीके से करना है। और आपने जो कहा है कि हर वक्त उन्होंने मतलब जो शख्स पढ़ेगा वो या खबीरू विर्द में रखेगा, तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हमने इसको मतलब चलते फिरते ही पूरा करना है। ये जो आप बता रहे हैं कैफियत, ये चिल्ले के अलावा है, ज़कात के अलावा है जो आपने बताई है, और ज़कात अलग है, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। और थोड़ा सा लवाजमात के किस किस चीज़ मतलब ये कि वक्त एक हो या तस्बीह, इस तरीके से जो भी लवाजमात है वो आप बता दीजिएगा। जी, इसमें आपने एक वक्त, एक जगह, एक मुसल्ला
आपने तस्वीर भी इसमें चेंज नहीं करनी, और इसमें आपने तमाम तर्क से इसको पढ़ना है, आपने परहेज़ के साथ आपने पढ़ना है। और इसके बाद जब आपका चिल्ला मुकम्मल हो जाए, जो पढ़ने की तरीक़ेकार मैंने बताया है, वो आपने पाक साफ जगह बैठकर और वज़ू की हालत में आपने या खबीरू आपने पढ़ना है। आपने नापाकी की जगह पर नहीं पढ़ना, इस बात का आपने ख्याल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गंदी जगह पर बैठकर इस अमल को पढ़ लें तो बाद में रुजत का शिकार हो जाएं। चलते फिरते, मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं, तो उस दौरान न पढ़ें, उसको बैठकर पाक साफ जगह बैठकर आपने इस अमल को पढ़ना है। मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो 1.25 लाख अमल की तादाद है, ये आपने ज़कात में पूरी करनी है, उसके बाद आपने इसको 1.25 लाख की जो तादाद है वो अपने चिल्ले में मुकम्मल करनी है। ये इसके बाद की बात मैंने आपको बताई है। ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक और अमल जो जिसके लिए हमने वीडियो आज बनाई है, जी जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त, जिन लोगों के हाज़रात के अमल कामयाब नहीं होते उनके लिए ये अमल मैं लेकर आया हूँ। उसके लिए आपको 505 मरतबा या हादियु या खबीरू या मतीनू या अल्लामुल गुयूब, आपने इसको 505 मरतबा पढ़ना है। या हादियु या खबीरू या मतीनू या अल्लामुल गुयूब 505 मरतबा पढ़ना, 505 मरतबा पढ़ना है आपने इसको। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी इसमें आपने पढ़ना है। कितनी मरतबा? अव्वल आखिर 11 मरतबा। 11 मरतबा, ठीक है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी इसमें पढ़ना है और बीच में आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि आपकी जो रूहानियत बेदार नहीं होती, कुछ लोग जो रूहानियत को खोलना चाहते हैं उनकी रूहानियत खुलती नहीं है जी, उनकी रूहानियत को खोलने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त अमल है। अगर इस माह को आप अपने विर्द में रखते हैं तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत खुलेगी। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको सोने से पहले, जब आप सोने का इरादा रखते हो, पढ़ने के बाद आप फ़ौरन सो जाए। पढ़कर इन इस्मा को पढ़कर आप फ़ौरन सो जाए। मतलब ये है कि जो उन्होंने विर्द में रखना है वो अक्सर अपने सोने से पहले ही इसका विर्द रखें। जी बिल्कुल, सोने से पहले पढ़ने के बाद फिर आप सो जाए बग़ैर बात किए। इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत बहुत तरक्की करेगी, तरक्की से बहुत तेज़ी से आपकी रूहानियत खुलेगी। और अगर आप इसके साथ कोई हाजिरात का अमल करें तो इंशाअल्लाह ये अमल आपका कामयाब होगा, जो भी आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ये तो आपने हाजिरात के लिए बताया, जैसा कि आपने फरमाया कि रूहानी क़ुव्वत को बेदार करने के लिए, इसका मकसद है कि ये आपके ऑल ओवर जो भी अमाल आप पढ़ते हैं उन सब में मतलब इसकी बरकत उनको। जी बिल्कुल, आप जितने भी अमाल पढ़ते हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं, चहल काफ शरीफ पढ़ते हैं, जो भी आप अमल पढ़ते हैं तो उसकी रूहानियत बेदार होगी। आपके जो उस अमल की जो रूहानियत है वो तरक्की करेगी और आपको रूहानियत में बेपनाह इस अमल की बरकत से फ़ायदा हासिल होगा। जी माशाल्लाह। अब सब चलते चलते हुए बस ये थोड़ा सा फरमा दीजिएगा, जैसे कि अभी रबीउल सानी शुरू हो रहा है, आपने भी बताया भी अपनी पिछले वीडियो में, अगर कोई कार्ड के लिए आप फी सबिलिल्लाह कार्ड कर रहे हैं, अगर कोई अपना नाम लिखवाना चाहें उस हवाले से बस कुछ बता दीजिए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के नाम हमारे पास आए थे तो उनके नाम हमने अपने पास लिख लिए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही रबीउल सानी का महीना शुरू होता है तो इंशाल्लाह उनके कार्ड शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई इसके अलावा नाम लिखवाना चाहे तो आप हमारे पास अपना नाम लिखवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। आमीन।